बैरिस्टर सैफ साहब, आपके इफ्ती साहब का जो दावा आपने सुना है वो पूरा होगा? क्योंकि आपकी पार्टी से यहाँ पे आजम स्वाति साहब कंटेस्ट करेंगे, और दूसरा दावा एक पीटीआई भी कर रही है, वो है NA 130 के हवाले से, यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से, कि भारी मार्जिन से हम जीतेंगे। तो क्या ख्याल है, आपका दावा ये वाला भी पूरा हो सकेगा लाहौर के हवाले से? देखिए पारस, मैं ये समझता हूं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, अगर इलेक्शन में कोई एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल होता और हर उम्मीदवार को और हर वोटर को आजाद हैसियत में वोट डालने का मौका दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि मुझे यकीन है कि पीटीआई का हर टिकट होल्डर जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्त से जीत जाएगा। ठीक। जहां तक ताल्लुक है अब आगे के प्रेडिक्शन का, तो अगर तो जैसे मैंने कहा फेयर होते हैं तो प्रेडिक्शन तो बड़ी वाज़ेह है। ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, ये मैं बैठ के नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के तमाम सर्वे करने वाले इदारे कह रहे हैं और बैनुल-अक़वामी। ठीक, आप कह रहे हैं, लेकिन जो आपने ये शफाफियत और लेवल प्लेइंग फील्ड की अभी आपने बात की ना सर, इसके बाद आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे आके बात रुक जाती है कि अब मसला ये ना कि ये आप लोगों को मिले भी, क्योंकि सर अभी आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर में केस में उनकी जमानत हुई और 9 मई के मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया गया, और जिस तरह हितक आमेज अंदाज में और बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में उनकी गिरफ्तारी की गई है। सैफ साहब, क्या ख्याल है कि कब तक चलता रहेगा? चूंकि अभी जब मैं नून लीग से बात करूंगी, किरमानी साहब भी इस पे बात करेंगे, तो नून लीग तो यही कहती है कि माजी में हमारे साथ बहुत कुछ होता रहा। मिसाल देते हैं शहबाज शरीफ की कि उनको भी धक्के देके बत्तरबंद गाड़ी में डाला गया, मियां साहब के सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया। वो कहते हैं फर्क ये है कि कल रिसीविंग एंड पे हम थे और आज पीटीआई है। तो ये कब तक चलता रहेगा सर? देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं और बहुत वजाहत के साथ बात करना चाहता हूं कि ज्यादती जिसके साथ भी हो वो ज्यादती होती है, जुल्म जिसके साथ भी हो वो जुल्म होता है। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी हो, कोई तंजीम हो, उसके साथ अगर कानून से मावरा सलूक किया गया है, माजी में हो या हाल में हो, वो गलत है। उसको कोई शख्स अगर ठीक कहेगा, मेरे ख्याल में उसको अपने अखलाकियात का एक बार फिर जो है वो दर्स लेना चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूं अगर मियां साहब के साथ कोई गैर कानूनी कार्रवाई हुई है, कोई अब्यूज ऑफ अथॉरिटी उनके मामले में हुई है, तो गलत है, उसका एहतसाब होना चाहिए। जो भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे सियासतदान जिम्मेदार हैं, उनको अवाम वोट की ताकत से उनका एहतसाब करें, और अगर इंतजामिया के एहलकार हैं तो उनके भी कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। अब रह गई बात मौजूदा हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई की, महमूद कुरैशी साहब, देखिए ये तो हो रहा है। अभी यास्मीन राशिद साहिबा की आपने बात की, वो जेल में है, हमारी खातिन कारकुनान जेल में है, आज खदीजा शाह को रिहाई मिली है, अदरवाइज बाकी तो जेल में पड़ी हुई है। अब बात यह है कि देखें हमारे साथ तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूं, मैं किसी की मिन्नत या दरखास्त नहीं करूंगा कि हमारे ऊपर रहम करें, हमारे साथ अच्छा सलूक करें। मैं कहता हूं जितना आपके अंदर जोर है उतना जोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगाएं, जो कुछ कर सकते हैं करें। कानून और गैर कानूनी, अगर आप समझते हैं कि आपको गैर कानूनी काम करना चाहिए तो आप जरूर करें। सर वो कहा जा रहा है, वो ठीक है आपके साथ ज्यादतियां हो बात जगहों पे, ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन कहा जा रहा है पीटीआई कुछ ज्यादा मुबालगा आराई भी कर रही है। सबसे ज्यादा आपने कहा कि जी हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, तजवीज कुनंदा तायीद कुनंदा जो है उनको धमकियां दी जा रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने जमा कराए हैं, नून लीग से भी ज्यादा और पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा। जी पारस, बिल्कुल जमा कराइए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, देखें थोड़ी देर कुछ दिन पहले आप अपने मीडिया के जरा जितने भी प्रोग्राम होते थे उसमें आप देखती थी कि हमारे मुखालिफिन ये कहते थे कि हमें टिकट के उम्मीदवार नहीं मिलते, कोई हमारा टिकट लेने के लिए सामने नहीं आएगा। आज सब ये बहस कर रहे हैं कि जी सबसे ज्यादा उम्मीदवार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। दूसरी बात, जहां तक हमारे उम्मीदवारों के रास्ते में रुकावटें डालने का ताल्लुक है, तो देखिए वो मेरे कहने की तो जरूरत ही नहीं है। वीडियो कवरेज है, सोशल मीडिया बना हुआ है उन वीडियो एविडेंस से। और आज स्वात में फारिस हमारे पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों के कागजात यकमुश्त रिजेक्ट कर दिए। सर मैं थोड़ा सा जरा इससे आगे चलती हूँ और कमेंट आप कर दें कि भले के निशान पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसला जो हुआ या जो आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिलीफ मिला है, शहबाज शरीफ साहब पेशावर हाईकोर्ट से, तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमला है, एक सूबे की हाईकोर्ट पूरे मुल्क से मुतालिक फैसला कैसे कर सकती है। और वो ये भी कह रहे हैं कि केपीके में ऐसे उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं जिनकी जज साहब के साथ रिश्तेदारी है। आप समझते हैं ये वैलिड पॉइंट है चूंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है? देखें, जहां तक जज साहब से रिश्तेदारी का ताल्लुक है, पहली बात तो यह है कि जज साहब का एक रिश्तेदार माजी में भी था, लेकिन बाद में जब खटक साहब की पार्टी बनी और प्रेशर आया तो वो पार्टी छोड़ के चला गया।
दूसरी बात यह कि अभी तक तो हमारा कोई उम्मीदवार, हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये पीटीआई को उम्मीदवार है, क्योंकि पीटीआई ने अभी टिकट नहीं जी, लोगों ने दरखास्तें दी, अभी फैसला भी नहीं किया, टिकट अलॉट ही नहीं हुआ किसी को। तीसरी तो ये बात तो गलत हो गई। दूसरी बात यह है कि ये जो लीगल इशू मियां साहब ने उठाया है कि ये सूबे की हाई कोर्ट को कैसे फैसला दे सकती है, देखें ये तो एक टेक्निकल इशू है। मेरे ख्याल में मियां साहब को ये बात करने से अपने किसी कानूनी माहिर से मशवरा करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सूबों में भी इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, उनके वहां पे प्रोविंशियल ऑफिस हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट फैसला जब के बाद हो गया तो उसकी एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन पर है, और जुरिस्डिक्शन का इशू है, जुरिस्डिक्शन का इशू कोई इशू नहीं होता। ओके बैरिस्टर सैफ साहब, मैं मकबूलियत के हवाले से सवाल आपसे कर रही थी कि नून लीग कह रही है कि इमरान खान की मकबूलियत तो प्रोपेगेंडा है और अगले इलेक्शन में उनका यही मतलब है कि नून लीग जीतेगी और मियां साहब चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे पाकिस्तान के। पारस, अगर आप पिछले दो तीन महीने के हालात पाकिस्तान के देख ले तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, जो हमारे कारकुनान को जिस तरह से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी के साथ अंदाजा हो जाएगा कि ये बेसिकली पीटीआई की मकबूलियत है, जिसके डर की वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर पीटीआई की मकबूलियत ये ना होती और बाकी सियासी पार्टियों को ये खतरा ना होता तो मेरे ख्याल में पीटीआई भी आज बड़े आराम से बैठी होती और हम भी बस बुलंद बांग दावे ही कर रहे होते कि जी हम इलेक्शन जीत जाएंगे। जीते या ना जीते वो बात की बात है। मेरे ख्याल में तो पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है हमारी मकबूलियत की वजह से हो रहा है, और इंशाल्लाह इसका जवाब जो है 8 फरवरी को मिल जाएगा। वजह से हो रहा है या नौयाब की वजह से हो रहा है? क्योंकि देखें उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है ना फिर किसी के पास भी। पारस, देखें 9 मई का जो वाकया हुआ है, पीटीआई तो उसकी मजम्मत भी कर चुकी है, मैं खुद भी कर चुका हूं और हमारे सारे लीडर कर चुके हैं। जहां तक बात है 9 मई की, तो बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता ये नहीं है कि पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात जो है वो छीने जाए। उसका रास्ता सिर्फ एक है कि अदालत जो है वो पीटीआई के कारकुनान जो इस वाकये में मुलविस थे उनके खिलाफ फैसला दे, उनके खिलाफ मुकदमा सुन के फैसला दे, सजा दे दे। जिनको सजा मिल जाए वो बिल्कुल जो है वो पीटीआई से भी आउट हो जाएंगे, उनको जो है वो इलेक्शन के भी ना मिले, उनको जो है इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी ना मिले। लेकिन सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पे तो दुनिया का कोई कानून आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप इल्जाम लगाएं, मुकदमा ना चलाएं और जो है वो आप उस बंदे को जो है वो मुजरिम के तौर पर डिक्लेयर करें। और आखिरी एक छोटा सा कमेंट मैं करना चाहूंगा कि पीटीआई के वो तमाम लोग जो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल हो गए या जो परवेज खटक की पार्टी में शामिल हो गए, जो 9 मई के प्रोग्राम में और इस हादसे में और इस वाकये में मुलविस थे, उनके खिलाफ तो ना मुकदमा बना ना एफआईआर, जो थी भी तो एफआईआर भी गायब हो गई। जी सर, तो देखें ये पॉइंट तो आप लोग शुरू से उठा रहे हैं सर, लेकिन सर आप लोग बताते हैं हो रही हैं, लेकिन आपके मुखालिफिन, मैं नून लीग की सिर्फ बात नहीं कर रही, मौलाना साहब ने भी कल कहा कि पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, बल्कि ये आपको नुमाया करने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको आगे लाने के लिए वो कह रहे हैं कि ये सब किया जा रहा है। मतलब यही था, पता नहीं कोई सिस्टम के अंदर अभी भी कोई चाहता है कि आपको जो है वो फेवर दी जाए। एक तरफ आप शिकायतें कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुखालिफिन कह रहे हैं आपको फेवर मिल रही है। आप कहते हैं मियां साहब लाडले हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं जी इमरान खान लाडले हैं, तो फिर ये असल लाडला है कौन? या जिसके हक में फैसला आता है वही लाडला होता है? ये क्या कंफ्यूजन है? देखिए पारस, ये बात आपकी सुन के तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी कि अगर वाकई मौलाना साहब जो कह रहे हैं और वो सही कह रहे हैं, तो मुझे तो, मेरे लिए तो खुशी की बात है कि कोई हमें प्रोजेक्ट कर रहा है, हमें प्रमोट कर रहा है, फिर तो हमें जो है ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत यह है कि जो 16 मार्च की हुकूमत में जो लोग पाकिस्तान में इक़्तिदार में थे, यही लाडले हैं और इन्हीं को जो है वो तमाम फैसिलिटीज दी जा रही हैं। मुझे आप ये बताएं, ये जो मियां साहब के खिलाफ जो पिछले कई सालों से केस थे, वो किस तरह ठक करके खत्म हो गए? एक एक पेशी में वो आए और केस खत्म होते गए। तो लाडला क्या होता है? रिलीफ ना चाहिए, वो अजाला है, उससे मुलाकात नहीं कर सकते। वो कहते हैं 6 साल मैंने इंतजार किया, ये रिलीफ नहीं है, ये जो मेरे साथ ज्यादतियां हुई थी उसका अजाला किया गया है। देखें बात मैं बात को वो नहीं, इस बात की में कोई लॉजिक नहीं है कि जो बंदा भुगत रहा है, जिसकी पार्टी भुगत रही है, जिसकी पार्टी के खवातीन कारकुनान जेलों में मौजूद है, वो लाडला हो गया
और जो बाहर मजे कर रहे हैं और मुकदमात के बावजूद वापस आए और मुकदमात भी फारिग हो गए, वो जो है वो हो रहा है, जेरे उताब है। ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की अवाम की समझ है। इंशाल्लाह वो 8 फरवरी को आपको बता देंगे कि लाडला कौन है और लाडला वो कौन है। बैरिस्टर सैफ साहब, जरा बता दें, आप समझते हैं कि अगर मियां साहब इंतखाबी मुहिम को लीड करने के लिए उतरते हैं तो पीटीआई को इसका नुकसान होगा? क्योंकि सर सोशल मीडिया पे आपकी भरपूर इस वक्त प्रेजेंस है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कैरिज्मेटिक हो। ये आप समझते हैं खान साहब के जेल में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, देखें जी, मियां साहब को हम वेलकम करते हैं, आए मैदान में उतरे और हमारा मुकाबला करें, लेकिन मुकाबला सियासत में करें। ये दूसरे फिक्र आ रहा है कि हमारी टांगे खींचना, ये ना करें। मेरे ख्याल में तो फिर शायद पाकिस्तान की कोई भी शायद ऐसी सीट मैं नहीं समझता कि जहां पर इमरान खान साहब का मुकाबला हो सकता है। लेकिन अगर वो जेल में भी रहें तो भी हम तैयार हैं, हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, इंशाल्लाह हम भरपूर मुकाबला करेंगे। देखिए, एक बात मैं बताऊं, फतह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है, उसके बारे में कोई राय नहीं दी जा सकती, लेकिन मुकाबला हम करेंगे और ऐसा मुकाबला करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में एक नया जो है बाब रकम हो गए। बल्ले के साथ करेंगे, बल्ले के बगैर इंशाल्लाह बल्ले के साथ करेंगे।